श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। मेरी रूह जो बरत है करी हरियो मेहरबानगी, ना तो बल से आज लगे कहूँ जाहिर न बका की, कहूँ जाहिर न बका की। आत्म चाहे वर्णन करूं। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए सुंदर साहब। आत्म चाहे वर्णन करूं, आभादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी साहेब जी अपने बचनी सुंदर साथ जी को जो अखंड परम धाम है, अपना निज घर है, अपना मूल मिलावा, अपना खिलवत खाना, जहाँ धाम धनी के चरणों में बैठ के सुख रूपी संसार को देख रहे हैं। इस भावसागर के अंतर्गत, इस ब्रह्मांड के अंदर तक कोई नहीं है जो हमारे धामधनी की पहचान कराता। वहाँ के जो सुख हैं परम धाम के, उन सुखों को दिखाने वाला, उनको बतलाने वाला इंद्रावती कहती है कि कोई संसार में नहीं है। ये तो धामधनी ने उस पर इतनी कृपा की, धामधनी स्वयं इस संसार में आए और हम ब्रह्म शिष्यों को जो भूली हुई आत्मा थी, जिन्हें परम धाम की कोई पहचान नहीं है, परम धाम का कोई रास्ता दिखलाने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी नींद में यहाँ पर सोए हुए हैं। भवसागर की ऐसी नींद है कि इस सागर को ही, संसार को ही हमने अपना घर समझ रखा है, इस ब्रह्मांड को ही अपना सत्य समझ रखा है। वास्तविक में ये संसार सत्य है, मिटने वाला है, कोई नहीं है संसार में। लेकिन संसार के परे जो हमारा परम धाम है, उस परम धाम की खबर देने वाला भी कोई नहीं था इस संसार। इसलिए इंद्रावती आपको बार बार उस परम धाम की याद दिला रही हैं। कैसे तीनों स्वरूपों यहाँ पर आए, वसरी मल की हक्की, तीनों ने यहाँ पर जो पहचान कराई, कैसे अपना इल्म लेकर आए, एक शरीयत के इल्म लेकर आए, एक हकीकत का लेकर आए, एक मार्फत का लेकर आए। इन तीनों ने जो तुम्हें पहचान कराई, तीनों की पहचान के द्वारा उस परम धाम की हमें कुछ दर्शन हुआ, वहाँ का जो दीदार हुआ इंद्रावती। इसलिए वो चौथे सागर में जो पश्चिम दिशा के अंतर्गत परम धाम में बना हुआ है, वहाँ पर जो राज्य का श्रृंगार का सागर है, श्यामा जी के श्रृंगार का सागर है, हम ब्रह्म सृष्टि कैसे परम धाम में बैठे हैं, उनकी शोभा का सागर जो कि इसमें वर्णन किया गया है। अब इंद्रावती यहाँ मंगलाचरण के द्वारा हम ब्रह्म सृष्टि कैसे परम धाम में आए, कैसे धामधनी ने हमें सुख रूपी संसार में भेजा, कैसे हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उन मनोकामनाओं को पूर्ण होने के बाद जब हम संसार में आए तो इस संसार में कैसे भूल गए, कैसे अपने वतन, अपने घर को याद नहीं है, न राज्य की याद है, न हमें श्यामा जी की याद है, न अपनी याद है। यहाँ तक कि परम धाम में जो हम वादे करके आए थे, उन वादे को भी हम भूल गए। इसलिए उन वादों को याद दिलाने के लिए इंद्रावती कहती हैं, राज्य ने 3 ब्रह्मांड बनाए। ये जो ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रास जागनी कहूँ। चाहे वो ब्रज का ब्रह्मांड हो, रास का ब्रह्मांड हो, तीसरा जागनी का ब्रह्मांड। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आने से ही हमें परम धाम की पहचान हुई। क्योंकि 2 स्वप्न, तीसरा दिखलाया श्री प्राणनाथ। जो स्वप्न में देखे एक जागृत अवस्था का है, ये भी स्वप्न रूपी है, लेकिन इस स्वप्न के अंदर हमें परम धाम की पहचान हो रही है। कैसे पहचान हो रही है? ये तारतम ज्ञान आया, ये इल्म आया, ये खुदाई इल्म लेकर धामधनी संसार में आए, इससे हमें परम धाम की पहचान हो रही है। इसलिए इस ब्रह्मांड को जागृत ब्रह्मांड कहा गया है, तीसरा जागनी का ब्रह्मांड कहा गया है। क्योंकि इस स्वप्न में, इस नींद में बैठे बैठे हमें परम धाम की याद आ रही है, परम धाम की बातें बतलाई जा रही हैं, परम धाम का दर्शन कराया जाए, हमारे स्वरूप की पहचान कराया जाए। क्योंकि धामधनी स्वयं इस संसार में आए, ब्रह्मांड में आए और ज्ञान लेकर आए। तो जहाँ ज्ञान का सूरज है, इसलिए इसको जागृत अवस्था कहा गया है। लेकिन इसकी पूर्ण जागृत जब होगी, जब हम धामधनी की स्वरूप की पहचान कर लेंगे, उनके स्वरूप की जब हमें पहचान हो जाएगी, तो परम धाम के सुख, वहाँ का आनंद, वहाँ का दीदार हमें दिखने लगे। इसलिए इंद्रावती आपको बार बार उस स्वरूप की पहचान करा रही हैं। कैसे संसार में आए, कैसे संसार में भूले, कैसे रसूल साहब मोहम्मद आए, मोहम्मद इंसान में जब 40 बरस की उनकी अवस्था हुई
तो कहते महराज में गए। कैसे महराज में राज्य से जो बातें की उस बातों को लेकर संसार में आए और संसार में आकर संसार वालों को हम ब्रह्म सृष्टियों की राज्य की श्यामा जी रूहल्ला जिनको कहा गया है, राज्य को हक ताला कहा गया है, नूर जमाल कहा गया, अक्षर की भी पहचान कराई। स्वयं इस ब्रह्मांड में आकर इस सब सखियों को ब्रह्म सृष्टियों को मोमनों को जो हकीकत और मार्फत के जो शब्द उसके अंदर गुज्ज रहस्य उनको खोलकर संसार वालों को धामधनी ने बताया। क्योंकि मोहम्मद इस संसार में जो कुरान लेकर आए थे, फरमान लेकर आए थे, उस फरमान में हमारी हकीकत लिखी हुई, हमारी पहचान लिखी हुई थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आखिर में खुद हक ताला आएंगे अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके संसार वालों को 8 प्रकार की जो रिश्ते यहाँ पर कायम करनी है, उन दुनिया को अखंड करेंगे और अपनी पहचान कराकर सब आत्मा को वो सुख देकर उनको भी मुक्ति देंगे और उनको भी परम धाम की सुख देकर उनकी आत्मा को जागृत करेंगे। इस तरह से कल के प्रकरण में इंद्रावती कहती हैं मैंने खोल के आपको गुज्ज रहस्यों को रहस्य खोल कर बतलाया। अब आगे जो वर्णन हो रहा है धामधनी के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। तो कहते हैं हमारे जो धामधनी हैं मूल मिलावा में बैठे हुए उनके स्वरूप को देखना है, उनके श्रृंगार को देखना है, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका रूप है, कैसी उनकी लीलाएं हैं। उन लीलाओं को जब हम याद करेंगे तो हमारी पर आत्म जागृत हो जाएगी। तो इसलिए इंद्रावती कहती हैं धामधनी के स्वरूप का मैं वर्णन करना तो चाहती हूँ, उनको देखना भी चाहती हूँ। क्योंकि कुरान के अंतर्गत राज्य ने के स्वरूप का जो वर्णन आया है बेसब्बी बेनमून बेचगुन आया है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा है कि उनकी अमृत सूरत है, वो अमृत सूरत क्या है, किशोर अवस्था इसको कही गई है। उस किशोर अवस्था का वर्णन रसूल साहब ने अपने कुरान के अंतर्गत इशारे में संकेत रूप में कहा है कि उस परमात्मा की जो अमृत सूरत है, किशोर सूरत है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि खुदा नूर में है, तेज में है, उनका इतना प्रकाश है कि हमारी आत्मा उसको देख नहीं पाई। उनका मैं वर्णन कैसे करूँ, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है, वचन नहीं है। लेकिन खुदा ने जो हमको आदेश दिया, जो खुदा ने जो हमको वचन दिए, वो वचन हमने फरमान के अंतर्गत उतारे हैं, उनका रहस्य खोलकर संसार वालों को बताया है। इसलिए है ब्रह्म सृष्टि अब अपने धामधनी के जो स्वरूप का वर्णन मैं कर रही हूँ, ये राज्य की मेहर है, उनकी कृपा है। उनने हमारे हृदय में बैठ के स्वयं की अपनी पहचान कराई, स्वयं आपके स्वरूप की पहचान करा रहे और कह रहे हैं खुदा की गवाही खुदा देगा। तो आत्मा हमारी चाहती है कि हम धामधनी का वर्णन करें, उनकी शोभा का वर्णन करें, चरण से लेके उनके सिर तक की जो एक जर्रे जर्रे का वर्णन है उसको दिखाऊं। कैसे उनके चरण हैं, कैसे उनका मुखारबिंद है, कैसी उनकी नासिका है, कैसे श्यामा जी कौन सा श्रृंगार पहने हुए, कौन के वस्त्र पहने हुए, ऐसे राज्य कौन सा वस्त्र है, कैसे भूषण है, कैसा मूल मिलावा है, कैसे हम सखियों ब्रह्म सृष्टियों में के रूप में वहाँ बैठी हूँ, कैसा हमारा श्रृंगार, ये सब का वर्णन करना चाहती हैं। लेकिन वर्णन कैसे करें, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है, हम असत्य में बैठे हैं। जब तक धामधनी की कृपा नहीं होगी, उनकी मेहरी नहीं होगी, हम वचन खोल नहीं पाएंगे। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि हमारी आत्मा चाहती है कि परम धाम का वर्णन करें, उनका निरूपण करें, ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का सुख दें। जुगल किशोर विध जुगल किशोर विध है, जो परम धाम में जुगल सुगुर बैठे हुए हैं, राज समाजी बैठे हुए हैं, श्याम समाजी बैठे हुए हैं, श्री राज शुक्रानी जी बैठे, उनका स्वरूप का मैं वर्णन करूं। उनका स्वरूप को धारण करके उनके जो नक्श चरण से लेके ऊपर तक नक्श तक का जो वर्णन है मैं करके बतलाऊं, उनकी शोभा का वर्णन करूं, जिससे हमारी आत्मा जागृत हो जाए, हमारी आत्मा को सुख मिले, परम धाम का दर्शन हो। इसलिए राज्य का श्रृंगार करूं, श्यामा जी का श्रृंगार करूं। इंद्रावती कहती है हम ब्रह्म सृष्टि वहाँ बैठी हैं, उनका भी हम श्रृंगार करूं। कैसे करूं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है, वचन नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम बैठे हुए, क्योंकि अरस की कंकड़ी उड़ावे 14 तबक, क्योंकि वहाँ इतना तेज है, इतना नूर है, इतना प्रकाश है, क्योंकि स्वरूप का वर्णन इस संसार में कोई शब्द नहीं है, उपमा देने वाले कोई वस्तु नहीं है। हम कैसे वर्णन करें, कैसे बताएं कि राज्य का मुखारबिंद कैसा है, क्योंकि जब परम धाम की एक कंकड़ी करोड़ों सूरज के समान इतना प्रकाश है, तो राज्य का नूर कैसा हो, उनका श्रृंगार कैसा हो, उनका स्वरूप कैसा हो, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। ये दो वर्णन कैसे करूं, ये दो वर्णन कैसे करूं, इंद्रावती खोल कर बता रहे हैं, दो वर्णन कैसे करूं, क्योंकि परम धाम में सब एक ही स्वरूप है, एक ही लीला है। कहते हैं परम स्वरूप एक है, लीला दो है। तो कहते हैं परम धाम में देखने के लिए तो हाँ श्री राज शुक्रानी बैठे हैं, श्याम समाजी बैठे हैं, ब्रह्म सृष्टि अलग दिखाती हैं,
अगर वास्तव में यहाँ बातूनी में देखा जाए तो वहाँ राज्य के सिवाय कुछ नहीं है। राज्य का तेज, राज्य का नूर, राज्य का प्रकाश, राज्य का इश्क, राज्य का हुक्म, राज्य का संदेश, सब कुछ जो भी परम धाम में था वस्तु है सब राज्य के ही, राज्य के तेज से है, राज्य के हुक्म से। पर वर्णन करना है, दिखते हमें दो हैं लेकिन हमारी आत्मा चाहती है वो स्वरूप एक ही है, एक ही लीला वहाँ पर है वहाँ पर। लेकिन संसार में आए हैं तो हमें धामधनी की जो लीला परम धाम में करते हैं उस लीला का वर्णन हमें बताना है, क्योंकि श्री राज ठाकुरानी जी प्रथम मोह में विराजमान हैं। इस तरह से इंद्रावती उसका वर्णन करके बतला रही हैं और कह रही हैं कि परम धाम में वहाँ दोनों ही स्वरूप एक ही है, लेकिन वहाँ हम चाहते हैं कि उन दोनों का वर्णन करूँ, लेकिन हमारी आत्मा उसका वर्णन कैसे करे, कैसे बतलाए। वर्णना होए इलम से, वर्णन हो इलम से कहते इंद्रावती, अगर वर्णन करना भी चाहे तो इस संसार में कोई हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई इलम नहीं है कि उसका वर्णन करूँ। ये तो खुदाई इलम आया, ये तारतम ज्ञान आए हमारे अंदर धामधनी बैठे, इसलिए तारतम ज्ञान के द्वारा हमें उस परम धाम की पहचान हुई, वहाँ का दर्शन हुआ, उनके स्वरूप की पहचान हुई। इसलिए इस इलम के द्वारा हम राज्य के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ का वर्णन करके बतला रहे हैं कि चाहे राज्य का श्रृंगार हो चाहे सामाजिक का श्रृंगार हो, कैसे राज्य का श्रृंगार है, कैसे सफ़ेद रंग का जामा है, कैसे आसमानी रंग की पिछोरी है, कैसे हरे रंग का पटका है, उस केसरिया रंग की इजार की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। लाल रंग की सुंदर पाक राज्य पहने उसके श्रृंगार का वर्णन होगा। श्यामा जी कैसे लाल रंग की सुंदर साड़ी पहने हुए, नीली लाही की चरनियाँ हैं, श्याम रंग की कंचुकी पहने हुए हैं, उनके चरणों में सुंदर जो भूषण है, कावी है, कड़रा, झांझरी है, घुंगरी है, जो पहने हुए हैं, ऐसे स्वरूप का वर्णन मैं कैसे करूं, कैसे बतलाऊं, क्योंकि संसार में कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं था, कोई रास्ता दिखलाने वाला नहीं था कि परम धाम की राह दे, क्योंकि संसार में सब स्वप्न की ही पूजा कर रहे थे, सब असत्य की पूजा में लगे हुए, कोई परमात्मा की किसी को पहचान ही नहीं हुई। क्योंकि वाणी में कहा जो देता ही बोलिया, जो जहाँ लोग गया चल, और अपनी अपनी विषय शब्द मजल की जाए, क्योंकि सब ने अपने अपने अनुसार से जहाँ जिसको जितना ज्ञान मिला, जहाँ जिसको पहचान है, उसने उसकी परमात्मा मान लिया। कोई ने भूलोक को मान लिया, किसी ने स्वर्ग लोक को मान लिया, किसी ने महर लोक को मान लिया, किसी ने सत्य लोक को, किसी ने गायत्री को, किसी मोहतत्व को, किसी नारायण ने, कोई ने आदि नारायण, कोई ने शिव को, कोई ने ब्रह्मा ने, किसी विष्णु को, कोई ने अनादि नारायण, सब अपने अपने देवता बनाकर सब ने मान लिया कि यही हमारे इष्ट हैं, यही मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण उन्हें पता ही नहीं कि संसार को बनाने वाला कौन है। ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी 83 करोड़ देवता हैं, चाहे वे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सब उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा को चाहते हैं कि वो सब कब संसार में आए, हमें उन स्वरूप की पहचान हो, क्योंकि दिन रात सब उसी के ध्यान में लगे रहते हैं। क्योंकि उनकी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन उत्पत्ति का कर्ता कौन है, कौन हमें उत्पन्न करता है, कौन हमारा लय करता है, उनको पहचान नहीं है, क्योंकि वो अपने इस ब्रह्मांड के सुख में बनने लगे हुए, इस ब्रह्मांड की रचना में लगे रहते हैं। उन्हें वास्तविक अपनी पहचान नहीं है, ना अपने मूल की पहचान है कि मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ हमारी उत्पत्ति होती है। जब ये महाप्रलय अनंत प्रलय हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसकी भी उनको पहचान नहीं थी। ये तो धामधनी आए, इस ज्ञान लेकर आए तो सबको अब पहचान हो रही है कि उत्पत्ति करने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, परमात्मा कहाँ है, वो सच्चिदानंद कहाँ है, वो पूर्व ब्रह्म सच जिसको रसों में कहा गया है, एक कहा गया, वो एक कहाँ है, उसकी पहचान है तारतम्य ज्ञान की द्वारा हुई है। इसलिए इंद्रावती कहती है मैं वर्णन करना चाहती हूँ परम धाम के स्वरूप का, राज्य के स्वरूप का, श्यामा जी के स्वरूप का, लेकिन मैं वर्णन कैसे करूँ, क्योंकि हमें वहाँ दो नहीं, वहाँ एक ही दिख रहे हैं, लेकिन लीला भेद से वहाँ पर दो दिख रहे हैं। इसलिए मैं कैसे वर्णन करूँ, कैसे बताऊँ, एक ज्ञान नहीं आता तो मैं परम धाम के वो वहाँ का वर्णन नहीं कर पाती, वहाँ के स्वरूप को नहीं देख पाती। जो इलम का